जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरश्चिदे। कुंद कुंदाचार्य देव का मंगलाचरण। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम। समय सार महाग्रंथ का हम यहाँ से स्वाध्याय कर रहे हैं। पहली गाथा की हमारी चर्चा हो गई, जिसमें कुंद कुंद आचार्य देव ने सबसे उत्कृष्ट सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और समय प्राभृत को मैं कहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की। उसके बाद दूसरी गाथा हमने कल प्रारंभ की थी, जिसका कि भाव ये था कि सबसे पहले ही प्रश्न आया कि आप किसकी कथा कहने वाले हैं, तो वो जीव कैसा है, जीव कितने प्रकार का है, उसके समाधान के रूप में ये दूसरी गाथा का जन्म हुआ। जीव अनेक प्रकार से जीव के भेद किए जा सकते हैं। हम अन्य अनुयोग के ग्रंथ पढ़ेंगे, कर्णानी योग का ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वहां पर जो कर्मों से बंधे हैं ऐसे जीव और जो कर्म से रहित हैं ऐसे जीव। प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ेंगे तो कि 63 सलाखा के जीव इस तरह के होते हैं, दूसरे जीव सामान्य जीव इस तरह के हैं। चंडान योग के ग्रंथ पढ़ेंगे तो व्रति और अव्रति की बात आएगी, गुणस्थान की बात कर्णान योग में आएगी। इस तरह से बहुत तरह से जीव के भेद हो सकते हैं, किंतु ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो कुंद कुंद आचार्य देव को इस तरह के भेद अभिष्ट नहीं थे कि गुणस्थान के अपेक्षा से जीव के भेद करें। उन्होंने अपना एक अलग एंगल, एक बहुत सुंदर तरीके से इस चीज को प्रस्तुत किया और उन्होंने जीव के दो तरह से भेद किए, स्वसमय और पर समय। स्वसमय का क्या अर्थ बताया कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन है वो स्वसमय है, जो स्थित है, स्थित शब्द लिया, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। ऐसा छोटा सी गाथा लिखी, किंतु गाथा तो इतनी छोटी लिख के चले गए, किंतु इसमें माल बहुत भर गए। गाथा छोटी सी है, किंतु जब इसको डिटेल में डीप में पढ़ते हैं तो इसमें से बहुत सारे भाव निकलते हैं। सबसे पहले बात की कि समय अर्थात क्या। देखो, कुंद कुंद आचार्य देव ने तो ये 2 ही लाइन लिखी थी, ये बाद का इतना डिटेल करना इतने डीप में, और वास्तव में जब अपन इन गाथाओं को पढ़ते हैं ना तो डीप में अगर हम इन पे विचार करते हैं तो नए नए भाव निकलते हैं इसमें से। तो सबसे पहले तो समय अर्थात क्या, क्या बताया था आभा भाभी, समय का अर्थ जीव द्रव्य। हाँ, जीव द्रव्य कैसे हुआ समय का अर्थ, उसको और थोड़ा ब्रेक करके बताएं। जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र है, गुण और पर्याय वाला है वो। नहीं, गुण पर्याय वाला तो फिर पुद्गल, वो तो 7 विशेषण बताए थे, वो अलग थे। समय शब्द का बताया था, मंगला आंटी बताएं, जो समय पदार्थ शब्द को का एक क्या साथ अर्थ है जानता मेरी। है, परिणमन करता है। हाँ हाँ हाँ, क्या मंगला आंटी बताएं फिर से, समय शब्द का क्या अर्थ है। समय यानी शुद्ध जीव। नहीं, नहीं, रजनी जी बताएं समय आवाज नहीं आ रही। ये कहते सम अधिक है, ऐसा बताया था। सम यानी एक साथ, आय यानी जानना और परिणमन करता। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा अर्थ किया है। सम का अर्थ होता है एक साथ, और अय के 2 अर्थ होते हैं।
अय का अर्थ होता है जानना और परिणमन करना, दोनों, है ना। परिणमन करना यानी परिवर्तित होना, परिणमन करना पर्याय रूप होना। तो समय क्या कहा, समय मतलब एक साथ जो जाने भी और परिणमन भी करे वो जीव द्रव्य है। क्योंकि जानना जैसे ही शब्द डाल दिया ना आभा भाभी, तो उसमें बाकी के सब द्रव्यों का निषेध हो गया, क्योंकि जानना सिर्फ जीव ही करता है, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में ये शक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पर समय शब्द का अर्थ किया जीव द्रव्य। तो कैसा जीव द्रव्य, कि ऐसा जीव द्रव्य जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, वो स्व समय है। तो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र, तो मुझ में भी ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है ना। ऐसे तो सारे जीव खड़े हो गए कि हम स्व समय हैं, हम स्व समय हैं, हम स्व समय हैं। क्यों? क्योंकि हम में ज्ञान भी है, हम में श्रद्धा भी है, हम में चारित्र भी है, गुण है ना। ये तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तो गुण है। तो सब खड़े हो गए, सारे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के हम स्व समय है, हम स्व समय। तो पर समय के लिए कोई जीव ही नहीं बचा, है ना। और यहाँ तो दो तरह के भेद किए मंगला जी, स्व समय और पर समय। तो स्व समय में कौन से जीवों को लिया, इसमें एक शब्द आया है ही, है ना। जीवो चरित दंसन प्राण ठिदो तम ही स्व समयम जान। ही शब्द है ना, ही शब्द कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ही का अर्थ होता है निश्चय से, वास्तव में। तो वास्तव में जब निश्चय की बात की, मतलब वो किसी न किसी चीज का निषेध कर रहे हैं, है ना। किस चीज का निषेध कर रहे हैं, कि जो पर प्रदेशों में, जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है, वो स्व समय नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे जीव मिथ्या दृष्टि इकट्ठे हो गए कि हम भी देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, हम भी स्व समय हैं, हमने आज तक किसी अन्य मत के मंदिर में भी नहीं चढ़े हैं, इसलिए हम स्व समय हैं। देखो हमारा श्रद्धान सच्चा है ना देव शास्त्र गुरु के प्रति। देखो हमें इतना इतना ज्ञान है, देखो हम में ज्ञान भी है ना, सम्यक ज्ञान भी हमें है, इतने शास्त्रों का ज्ञान है। देखो हम चारित्र इतना तगड़ा, अभी 10 दिन के पर्युषण के 10 उपवास कर रहे हैं, तो हम में चारित्र भी है, तो हमें भी स्व समय कहो। तो क्या कहा, व्यवहार, ये सब व्यवहार है जो निश्चय से दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन है, वो स्व समय है। निश्चय से लीन है मतलब कि जो अपने में, स्व समय की सबसे सरल परिभाषा है, अपने को ही अपना जाने और उसी में परिणमन करे, वो जीव स्व समय है ना। ये कहाँ से निकाला, ही शब्द से निकाला। ही शब्द से, देखो आप लोगों के पास ग्रंथ हो तो इसमें जो भाव नीचे, चलिए मैं स्क्रीन ही शेयर करती हूँ। हाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी बीच में, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ कौन पढ़ सकता है गाथा, दूसरी को पढ़ के बताएं कोई प्राकृत में। कौन कर सकता है, अपने आप रेज हैंड करिए तो मैं समझ जाऊं कोई पढ़ सकता है तो। प्राकृत में गाथा पाठ करना है। मैं ट्राई करूं? हाँ करिए अंजलि जी, करिए। मैं ट्राई कर। हाँ। जीवो चरित दंसन नानचिदोतम ही समयम जान कोगल कम पदेश हितम च तम जान पर समयम। वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया, एकदम स्पष्ट किया, है ना। इसी का हिंदी भी है, मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ वापस हो जाएगी, इससे बेटर है आप सबके पास ग्रंथ हैं तो उसी में देखिए। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सद ज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है स्व समय, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय, है ना। अब ये यहाँ पर सद शब्द कहाँ से आया, हिंदी में सद शब्द कहाँ से आया आरती जी?
ये जो ही शब्द है ना, वास्तव में वो उससे आया कि जो सद ज्ञान दर्शन चरित में परिणत है। हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे मिथ्या दृष्टि खड़े हो गए कि हम भी स्व समय हैं, हम भी स्व समय हैं। क्यों? क्योंकि हम में भी ज्ञान दर्शन और चारित्र है। तो उसका विभाजन करने के लिए कहा कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थित हैं, वो जीव स्व समय है। ठीक है, ही शब्द से समझे या सद शब्द से। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में कौन परिणत है? कि जो अपने को आत्मा मानता है ना, जो अपने को आत्मा जाने और उसी का ज्ञान करे, उसी में परिणमन करे, वो जीव सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है ना। इसलिए स्व समय का सर्वसम्मति से अर्थ निकाला कि ज्ञानी जीव है, वो स्व समय है। अन्य ग्रंथों में ही कुंद कुंद आचार्य देव के जब हम अन्य ग्रंथ देखते हैं तो वहां पर उन्होंने स्व समय पर समय के अलग तरह से भी भेद किए हैं। एक जगह तो उन्होंने लिखा है कि परमात्मा है वो स्व समय है, और अंतरात्मा और बहिरात्मा जीव हैं वो पर समय है। मतलब ओनली, क्योंकि पूरे दर्शन ज्ञान चारित्र पूरा किसको हो गया है प्रकट? परमात्मा को पूरा हो गया है, बाकी तो सब मार्ग में है। इसलिए वहां पर स्व समय की वो व्याख्या की है। एक जगह और ऐसी व्याख्या मिलती है कि जब जीव आत्मा में परिणमन करे तब तो वो स्व समय है, और जब आत्मा के बाहर उपयोग को लगाए तो वो पर समय है। ऐसी व्याख्या भी स्व समय पर समय की मिलती है। किंतु हमें यहाँ पर स्व समय और पर समय ज्ञानी और अज्ञानी जीव को लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आगे जो पूरा समय सार ग्रंथ चलने वाला है वो इसी ज्ञानी और अज्ञानी के बीच की बात है ना। इसलिए यहाँ पे पर समय के लिए क्या लिखा था कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में तो पुद्गल स्थित होगा। प्रदेश मतलब क्षेत्र, क्षेत्र का सबसे हिस्सा, छोटा हिस्सा। तो पुद्गल कर्म के प्रदेश में तो पुद्गल स्थित है। तो कहा नहीं नहीं, यहाँ पर वो बात नहीं है। जो पुद्गल कर्म के उदय में अवस्थाएं प्राप्त होती है, उन अवस्थाओं को अपना मानता है, वो जीव पर समय है। पुद्गल कर्म के उदय से जो भी अवस्था प्राप्त हुई, कर्म के उदय से जो भी अवस्था हुई, मोटा, काला, कम ज्ञान वाला, ज्यादा ज्ञान वाला, है ना, जितनी भी अवस्थाएं प्राप्त हुई, उनके जितना अपने को मानता है वो सब पर समय है, वो सब मिथ्या दृष्टि जीव है ना। कल गाथा भी बताई थी इसकी 6 डाला की कौन है मिथ्या दृष्टि? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुबग मूरख प्रवीण। मैं सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, बलवान हूँ, ये सब किसके उदय से? नाम कर्म के उदय से अपने को ऐसा देख रहे हैं, है ना। तो कर्म के उदय से अपने को मानना, कर्म के उदय जितना अपने को मानना, वो सब पर समय है ना। इसलिए यहाँ पर समय सार में 2 तरह के जीव बताए। कौन से जीव? ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव। ये अध्यात्म का ग्रंथ है, इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव ने बाकी किसी तरह से भेद प्रभेद नहीं बताए। उन्हें सिर्फ 2 ही लोग पसंद है, 2 लोग की बात ही पसंद, तो एक ही ज्ञानी है जो समझदार है ना। और किस में समझदार है? कि जिसे अपनी आत्मा प्रिय लग गई है, जो अपने को आत्मा मानता है, वो जीव ज्ञानी है। कल की नाव में बैठा हुआ डॉक्टर याद है ना? डॉक्टर तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्ञान है, किंतु कुंद कुंद आचार्य देव की निगाह में वो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि उसे प्रयोजन भूत वस्तु का ज्ञान नहीं है। उसकी वो डॉक्टरी उसे नाव में डूबने से नहीं बचा पाएगी, है ना। इसलिए उस समय तो प्रयोजन भूत तैरना ही हुआ। तो हमारे लिए प्रयोजन भूत क्या है? कि हम एक आत्मा को जाने
और जिसने उस आत्मा को अपना जान लिया, अपना मान लिया है, वो ज्ञानी है। ठीक है, कल बोला था कि 8-10 लोगों के नाम आपको बताऊंगी। एक दूसरा पहलू भी जो इस गाथा में से निकला था उसकी चर्चा भी करेंगे, जीव द्रव्य और जीव तत्व, या समय और समय सार में क्या अंतर है। कल इसकी चर्चा भी हमने की थी, वो अभी हम करते हैं। इसके पहले मैं 4-5 लोगों के नाम पूछती हूँ, आपको बताना है कि वो जीव स्व समय है या पर समय है। रेडी? मैम आवाज बहुत कट हो रहा है। आज कुछ गड़बड़ी हो रही है कनेक्शन की। चलिए, मैंने गेट ओपन किया है, देखते हैं, शायद अब आनी चाहिए। चलिए पूछती हूं मैं। सौधर्म इंद्र, सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र स्व समय है या पर समय है? पुष्पा आंटी अनम्यूट करिएगा, सब जो भी उत्तर दें वो अनम्यूट करिएगा। वैसे मुझे सौधर्म इंद्र के आगे सम्यक दृष्टि लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सौधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं, है ना, किंतु फिर भी सरल करने के लिए कर दिया। पुष्पा आंटी अनम्यूट करिए अपने आप को। राजेश आंटी आप बताएं, सौधर्म इंद्र स्व समय है या पर समय है? हाँ, आभा भाभी बोलिए। ज्ञानी जीव है इसलिए स्वसमय। वेरी गुड, ज्ञानी है इसलिए स्व समय है। सरलता से शुरू कर रही हूँ, आगे और बताइएगा। जो बहुत अच्छा प्रवचन करता हो, ऐसा जीव स्व समय है या पर समय है? बीना आंटी। पर समय है। क्यों है पर समय? क्योंकि वो अलग है ना, इसलिए। नहीं, रीजन तो सही बताया, तो पर समय ठीक है। क्यों है पर समय मंगला आंटी? वो प्रवचन का ज्ञानी है इसलिए। हाँ, अगर उसे आत्मज्ञान नहीं है, अपने का हाँ, नहीं है ज्ञानी। हाँ, इसलिए वो स्वयं पर का समय ज्ञानी है। हम कितनी जल्दी फिसल जाते हैं, कोई बहुत अच्छा प्रवचनकार हो, तुरंत अरे ये तो पंडित जी सम्यक दृष्टि ज्ञानी दिखते हैं, अरे वो क्षयोपशम ज्ञान है। और ज्ञानी किसे कह रहे हैं? कुंद कुंद आचार्य देव, जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञानी है ना। तीसरा व्यक्ति, जो कभी भी क्रोध नहीं करता है ना, जो कभी भी क्रोध नहीं करता है। ऐसे मेरे पड़ोस में एक कोई रहते हैं, क्रिश्चियन व्यक्ति हैं, जो कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। इतना क्रोध कि कोई कितना भी उन्हें भला बुरा कह दे, वो उसकी तरफ पलट के गुस्से से देखते भी नहीं हैं। ऐसे जीव स्व समय है या पर समय है? आरती जी। पर समय। क्यों? क्योंकि उसको वो क्रोध नहीं करता, ये कोई बात नहीं, पर उसको आत्मा का ज्ञान तो नहीं है ना। वेरी गुड, वो ज्ञानी नहीं है इसलिए पर समय। अब हम सोचें, कोई हमें बहुत मंद कषाई जीव दिख जाए, हम उसे तुरंत सम्यक दृष्टि मानने लगते हैं या नहीं? अरे ये तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं देवता से हैं, ये तो सम्यक दृष्टि ही होंगे, कितनी मंद कषाय है इनकी। कहाँ कहाँ हम भूल कर जाते हैं, समझ में आ रही है बात? कैसे कैसे हम किसी बाहर की क्रियाओं को देखकर, है ना, जिसे 10 शास्त्रों की गाथाएं याद है, वो स्व समय है या पर समय है? मम्मी। पर समय है। क्यों? क्योंकि वो चाहे कि कितना भी याद कर ले, कितना भी है, परंतु उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये तो क्षयोपशम ज्ञान की बात हो गई, 10 शास्त्रों की गाथाएं याद करने को हम तुरंत फिसल जाते हैं या नहीं? अरे हमारी तो इतनी बुरी हालत है कि कोई हिंदी में पाठ बोल रहा हो तो लग रहा है थोड़ा सा नीचा है, कोई संस्कृत में पाठ बोल रहा, अरे जय हो भाई, बहुत बड़ी बात है ना। बोलने से, शास्त्रों के याद करने से, कषाय की मंदता से हमने ज्ञानी अज्ञानी की पहचान कर रखी है ना।
निगोदिया जीव स्व समय है या पर समय है? आरती जी। पर समय है। पर समय है क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। नवे ग्रेवियक में जो द्रव्यलिंगी मुनिराज नवे ग्रेवियक के देव हो गए हैं, वो स्व समय है या पर समय है? सुशीला आंटी। पर समय। सुशीला आंटी, कुंदकुंद नगर वाले बोले, कोई भी बोले। पर समय है। हाँ रजनी जी, क्यों पर समय है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? निगोदिया जीव को, जिसे 10 शास्त्रों की गाथाएं याद है, उसको, जो कभी क्रोध नहीं करता है, उसको, जो बहुत बड़े नवे ग्रेवियक में है वो जीव, वो सब एक कैटेगरी में रख दिए और उनका नाम रख दिया पर समय और अज्ञानी। है ना? गाथा सरल लगती है किंतु वास्तव में हम समझते हैं स्व समय कौन हुआ, पर समय। हम तो तुरंत बाहर की क्रियाएं, दूसरे की और खुद की क्रियाएं भी, थोड़ा प्रवचन में मन लगने लगा, थोड़े व्रत उपवास कर लिए, थोड़ा अधिक स्वाध्याय करने लगे, तो अब तो मुझे सम्यक दर्शन होने ही वाला है। अरे कोई कनेक्शन नहीं है, ये सब बाहर की क्रियाएं हैं। तो भाभी फिर ना दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन अपनों को खुद को अगर चेक करना हो तो अपन को आत्मा की कसौटी पे चेक करना चाहिए कि हमें हाँ, अपना दर्शन हाँ, कितना सही हो रहा है। हाँ, सम्यक दर्शन। और देखो सम्यक दर्शन होने में कितना समय लगता है, कितने दिन में सम्यक दर्शन होगा? तो क्षण भर निज रस को पीछे, तन मिथ्या मल को धो देता है। एक क्षण लगेगा। कितनी सी देर लगती है किसी लड़की की सगाई हो और उसे ये मानने में कि वो मेरे हस्बैंड का घर मेरा घर है? कितनी देर लगती है? 10-15 दिन लगते होंगे पुष्पा आंटी उसको। अरे एक समय लगता है कि वो परिवार, वो घर मेरा है। अब बुराई करके देख लो उसके सामने उसके ससुराल वालों की। अरे क्या तेरे ससुराल वालों के पास इतनी छोटी गाड़ी है? अरे क्या छोटी गाड़ी है, इतनी अच्छी कार है उनके पास। 1 घंटे बाद ही उनकी बुराई करके देख लो। क्यों? क्योंकि वहां अपनापन हो गया है। ऐसे ही सम्यक दर्शन जब होगा, किसी ने ऐसे पूछा कि सम्यक दर्शन मुझे होगा तो मुझे पता चलेगा या नहीं कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है? पता चलेगा या नहीं? कि अरे जो आनंद का वेदन होगा वो खुद को ही सबसे पहले पता चलेगा, दूसरे को तो कभी पता चलेगा ही नहीं। है ना? क्योंकि ये तो अनुभूति की बात है ना, इसलिए सम्यक दर्शन ऐसा है। तो यहाँ समझ में आया स्व समय पर समय में ये जो मैंने बताया कि नवे ग्रेवियक में द्रव्यलिंगी मुनिराज चले गए तो भी वो पर समय है ना? इतना सब बताया, तो ये सब आगे इन गाथाओं में इन जीवों को लेने वाले हैं। स्वयंभू रमन समुद्र में जो है मत्स्य का जीव, वो स्व समय है या पर समय है? समय। स्व समय है ना? उसको। और दूसरा जो हम देखें कि भरत चक्रवर्ती, वो स्व समय है या पर समय है? स्व समय है। वो अभी रानियों के साथ हैं, युद्ध लड़ने गए हुए हैं, वो इतनी शादियां कर ली उन्होंने, फिर भी वो स्व समय, फिर भी वो ज्ञानी, वो तिर्यंच गति का जीव, वो ज्ञानी। और उसको कह रहे हैं हम उसको अलग कर दिया और उनको सबको एक कैटेगरी में डाल दिया, बाकी निगोदिया को, देव गति के देव को। क्योंकि बाहर की चीजों से ज्ञान अज्ञान की परिभाषा नहीं है। मैं इस गाथा पे बहुत जोर दे रही हूँ, मजबूत बना रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आगे जाके जब कुंद आचार्य देव ज्ञानी जीव की प्रशंसा करें और इन्हें ज्ञानी कहें तो आपको ऐसा नहीं लगे अरे ये अजीब सी बात लग रही है ना? इसलिए हमेशा की यहाँ पर जीव 2 ही तरह के बताए हैं पूरे समय सार ग्रंथ में, जो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है
वो स्व समय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, इसे और सरल भाषा में कहें तो जो मोह राग द्वेष में स्थित है, मोह राग द्वेष जितना ही अपने को मान रहा है, वो सब पर समय है। ठीक है, चलिए अब आगे की जो कल हमारा एक दूसरा टॉपिक कुंद कुंद यहाँ से अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो लिया था कि एक तो 7 विशेषण बताए थे उन्होंने जीव के, और उसके बाद जो अंतिम एकदम बात थी स्व समय उपादेय है। सबको ग्रंथ में मिल गया? हाँ, सबसे अंतिम लाइन है, मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करने की कोशिश तो करती हूँ। हाँ, दिखी ना स्क्रीन? हाँ, हाँ, देखिए ये अंतिम जो अंतिम बात है वो यहाँ से लेना था हमें। जीव द्रव्य समय और समय सार में क्या अंतर है उसकी चर्चा हमें यहाँ से करनी थी। वैसे मूल गाथा तो पूरी हो गई है, जो ये इतना भाव बताया स्व समय पर समय का, किंतु टीका के अनुसार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्व समय उपादेय है, पर समय हेय है, समय ज्ञेय है, और समय सार ध्येय है ना। ये 4 चीजों को हमें समझना है। स्व समय उपादेय है, उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने लायक है, अर्थात हमें ये दशा स्व समय दशा हमें प्राप्त करनी है। पर समय हेय है, जो पर समय अर्थात मिथ्यात्व की दशा है वो हमें छोड़ना है। समय ज्ञेय है, समय का क्या अर्थ बताया था, जल्दी से बता। जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य ज्ञेय है, ज्ञेय का अर्थ होता है जानने लायक है, जीव द्रव्य जानने लायक है, और समय सार ध्येय है, जिसका की आश्रय किया जाए ऐसा समय सार है। समय सार अर्थात क्या बताया था? शुद्ध आत्मा। समय मतलब तो आत्मा बताया, और समय सार मतलब पारिणामिक भाव वाला शुद्ध आत्मा है ना, वो समय सार है, वो ध्येय है जो कि पारिणामिक भाव है। अब आप लोगों ने कल 2 कॉलम बनाने को बोले थे आप लोगों को, एक तरफ लिखे समय और एक तरफ लिखे समय सार, है ना। तो सबसे पहला समय तो कैसा है, पर से भिन्न है। जैसे ही हमने जीव द्रव्य बोला, अब इसकी आगे की गाथा में आने वाला है कि कैसा है कि वो पर के साथ में रहता है किंतु उस रूप नहीं होता, और अपने अनंत गुण पर्यायों का चुंबन करता है। ऐसा अमृत चंद्र आचार्य देव की तीसरी गाथा की टीका में बताने वाले हैं वो, है ना। तो समय का अर्थ होता है पर से पृथक। जैसे ही हमने जीव द्रव्य बोला, इसका मतलब है कि वो जीव द्रव्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल से अलग है ना। इसलिए जीव द्रव्य मतलब समय पर से पृथक को कहते हैं, और समय सार का अर्थ होता है पर और पर्याय से पृथक। पर्याय से मतलब किसकी? परद्रव्य की पर्याय से नहीं, स्वयं की भी पर्याय से पृथक देखना वो समय सार है। क्यों पर्याय से पृथक देखना? क्योंकि पर्याय तो उत्पन्न और नष्ट होती रहेगी। हमें सबसे पहले जब हम आत्मा को देखने जाएंगे तो हमें सबसे पहले पर्याय नजर आएगी सुशीला आंटी। अगर मैं बाजार में सोना खरीदने जाऊं तो मुझे सबसे पहले क्या दिखेगा? सोने का बिस्किट दिखेगा, बिस्किट बिस्किट। सोने का हार, हार दिखेगा। सोना तो बाद में दृष्टि में आएगा, पहले पर्याय दृष्टि में आ जाएगी, है ना। और हम पर्याय में ही अटक के रह गए, अरे अरे ये तो बहुत गंदी डिजाइन है, अरे अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ऊपर से काला काला दिख रहा है, तो हम सोना खरीद ही नहीं पाएंगे। जो बार बार मैं मतलब विचार कर रही थी कि बार बार इस चीज पे क्यों जोर देते हैं आचार्य कि पर्यायों से पार देखो, पर्यायों से पार देखो, बार बार इस चीज पे वजन क्यों दिया जाता है बीना आंटी? क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम पर्याय सबसे पहले हम आत्मा में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे
तो पर्याय ही नजर आएगी, और वो पर्याय देखकर हमारा भाव विचलित हो गया तो हम उस आत्म द्रव्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा रागी दिखेगा, द्वेषी दिखेगा, अरहंत भगवान इतने ऊपर और मैं इतना नीचे, ऐसा सब दिखेगा। तो क्या कहा कि समय सार क्या है? पर और पर्यायों से पार है। पर द्रव्य से तो भिन्न है ही, किंतु खुद के अंदर जो उत्पन्न हो रही हैं पर्याय, इसमें ध्यान आना चाहिए जो हमने नए पढ़ा था। अशुद्ध निश्चय नय भी नहीं, शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय नय भी नहीं, शुद्ध निश्चय नय भी नहीं। जो परम शुद्ध निश्चय नय है वो है समय सार, है ना, क्योंकि वहां सब पर्याय की बात हो गई, इसलिए पर और पर्यायों से पृथक है वो समय सार है। मतलब वाकई सोचने वाली बात है कि क्यों पर्याय पर्याय से दृष्टि हटवाना चाहते हैं आचार्य देव बार बार। दूसरा है, समय को कहते हैं जीव द्रव्य और समय सार को कहते हैं जीव तत्व। अब ये एक और नई कहानी शुरू कर दी, जीव द्रव्य और जीव तत्व। क्या कहानी हो गई? द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की क्या परिभाषा है? गुण पर्यायवत् द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय हो वो द्रव्य है। तो समय का अर्थ होता है गुण और पर्याय वाला, और समय सार होता है जीव तत्व। तत्व किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? त्रिकाली ध्रुव को, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को देखना। हाँ, नहीं, तत्व का नॉर्मल शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो जैसा है वैसा। जो जैसा है उसे वैसे जाने। भाव को तत्व कहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्वार्थ बोला ना, तत्वार्थ तत्व और अर्थ दो चीजों से मिला के बना है। अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ, और तत्व मतलब उसका भाव। तो पदार्थ प्लस उसका भाव इज इक्वल टू तत्वार्थ। कठिन तो नहीं लग रही है बात अंजलि जी? नहीं, है ना? तो तत्वार्थ मतलब यहाँ पर तत्व, जीव तत्व, कि वो जीव, जैसे हमारे पास समझो कोई ग्लास हो, है ना, कोई ग्लास हो, वो सोने का हो, चांदी का हो, ये हो, और हम बहुत प्यास से मर रहे हो, नल भी लगा हुआ है और हम प्यास से मर रहे हो। अब हमें ये तो पता है कि ये सोने का ग्लास है, ये चांदी का, ये स्टील का ग्लास है, किंतु ये नहीं पता हो कि इसमें पानी भर के पिया जाता है। उसका भाव नहीं पता हो तो वो क्या काम का सोने का ग्लास, है ना, चांदी का। वैसे हमें पता हो कि भाई ये जीव द्रव्य है, ये जानता है, ये देखता है, ये करता है, ये ऐसा है, इसमें इतनी शक्ति, किंतु वो जीव द्रव्य मैं हूं ऐसा नहीं पता हो तो वो जीव द्रव्य हमारे किस काम का, है ना। तो समय सार मतलब जीव तत्व और समय अर्थात जीव द्रव्य। तीसरा है समय अर्थात गुण पर्याय वाला। द्रव्य बोला तो उससे ही समझ में आ गया। और समय सार मतलब त्रिकाली ध्रुव आत्म वस्तु, है ना। त्रिकाली ध्रुव यहाँ पर उत्पाद व्यय वाला, वो तीनों उत्पाद व्यय और ध्रुव तीनों वाला तो समय हुआ, और खाली ध्रुव पक्ष को ग्रहण करना वो त्रिकाली ध्रुव आत्म वस्तु, वो समय सार है। समय ज्ञान का ज्ञेय है, समय सार ध्यान का ध्येय है ना। समय प्रमाण का विषय है और समय सार परम शुद्ध निश्चय नय का भाव है। समझ में आई बात की नहीं आई? क्यों मैं ये बोलिए एक बार लास्ट वाला। समय प्रमाण का विषय है और समय सार परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, जो आत्म वस्तु है वो है समय सार। दृष्टि का विषय भी कह सकते। दृष्टि का विषय और वो प्रमाण का विषय, प्रमाण और दृष्टि का विषय, या द्रव्यार्थिक नय का विषय, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्यों मैं अभी ये समय और समय सार को और कह के कठिन क्यों कर रही हूँ बात को? ये क्योंकि समय सार आगे को की नित्य कहेंगे और समय को व्यवहार कहेंगे।
नहीं 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 नहीं, निश्चय व्यवहार नहीं, ये तो प्रमाण का विषय हो गया। जो समय है ना वो प्रमाण का विषय, मतलब वो वस्तु जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य सब आ गए, वो प्रमाण का विषय हो गया, है ना। और यहाँ पर जो ये है समय सार, वो जो परम शुद्ध निश्चय है कि इसमें प्रमाण के विषय में तो सारी चीजें आ गई, शुद्ध निश्चय नय भी, अशुद्ध निश्चय नय भी, एक देश शुद्ध निश्चय नय भी, व्यवहार भी, सारी चीजें आ गई, पूरी संपूर्ण वस्तु आ गई ना, तो वो तो प्रमाण का विषय हो गया। प्रमाण और नय अलग अलग है। नय किसे कहते हैं? प्रमाण के एक अंश को ग्रहण करे उसे अनय कहते हैं। तो इसमें नय नहीं है, समय सार, समय अर्थात नय नहीं, वो तो प्रमाण का विषय हुआ। और समय सार है वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, या द्रव्यार्थिक नय का विषय, या कहें ध्यान का ध्येय, वो हुआ ना। यहाँ क्यों समय और समय सार की मैं चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि आगे की गाथाओं में, अभी तीसरे नंबर की गाथा से ही शुरू हो जाएगा कि समय क्या है, समय सार क्या है, आगे तक ये चीज काम में आएगी, इसलिए आपको यहाँ से चर्चा कर रही हूँ। देखिए 2 लाइन और पढ़ते हैं फिर से, अब समझ में आएगा। स्व समय उपादेय है, अर्थात हमें होना है, ज्ञानी बनना है ना सबको। पर समय हेय है, समय ज्ञेय है, और समय सार ध्येय है। मम्मी समझ में आ रही है बात? रेणु आंटी, है ना? कुछ नहीं आए तो आप लोग बीच में पूछा करिए। समय सार रूप ध्येय के ज्ञान, श्रद्धा और ध्यान से यह समय स्व समय बनता है। क्या लाइन बोली? जब हम समय सार का ज्ञान, श्रद्धा और ध्यान करेंगे तो यह समय, मतलब कौन सा समय बता दिया? यह समय मतलब में जीव द्रव्य, है ना। स्व समय, समय स्व समय बनता है, मतलब ज्ञानी बन जाता है, वो जीव ज्ञानी बन जाता है जो समय सार का ज्ञान, श्रद्धा और ध्यान करता है। और समय सार के ज्ञान, श्रद्धा और ध्यान के अभाव में मोह राग द्वेष रूप परिणत होकर पर समय बनता है ना। मतलब ये प्रश्न का उत्तर कि हम स्व समय कैसे बने, आपने तो बता दिया। स्व समय उपादेय है, ज्ञानी बनना उपादेय है। तो ज्ञानी, मुझे समय बनना है, मुझे स्व समय बनना है, इससे स्व समय नहीं बन जाएंगे। समय सार का आश्रय लेंगे तो वो समय स्व समय बन जाएगा। अतः समय सार रूप शुद्धात्मा को समझकर उसमें अपनापन स्थापित करना, उसका ही ध्यान करना परम कर्तव्य है ना। इस पूरी गाथा का अपनी लीक से कि हमें तो शुद्धात्मा को देखना है, तो क्या बोला कि उस शुद्धात्मा में अपनापन स्थापित करना, श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन और उसी का ध्यान करना, उसी में लीन हो जाना, ये सम्यक चारित्र है और यही हमारा कर्तव्य है। समझ में आ गई बात? है ना? समझ में आई बात सबको? हाँ, कठिन हाँ। थोड़ी सी लगी होगी, किंतु आगे की गाथाएं पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। कोई शॉर्ट में मुझे बता सकता है? एक एक पॉइंट बताने हैं जो आज की क्लास में पढ़ा, फटाफट से 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। स्व समय किसे कहते हैं? आरती जी फटाफट उत्तर देना, बिल्कुल अनम्यूट कर लीजिए सब। जीव द्रव्य है और वो जीव तत्व है, समय सार जीव तत्व है। नहीं, स्व समय किसे कहते हैं? स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था, ज्ञानी जी को। ज्ञानी जीव को। ज्ञानी सबसे जीव। शॉर्ट में आंसर देना है तो ज्ञानी हाँ, हाँ। जीव, और नहीं तो जो अपने को जाने और अपने रूप परिणमन करे वो स्व समय है। पर समय किसे कहते हैं? पुष्पा आंटी। अज्ञानी जीव। जिससे पूछे वही उत्तर दें। पुष्पा आंटी अनम्यूट करें। पुष्पा आंटी, चलो मम्मी ने ठीक उत्तर दिया। अज्ञानी जीव को, या जो मोह राग द्वेष, हाँ, अज्ञानी जीव को पर समय कहते हैं। पूरे समय सार में याद रखना किसे ज्ञानी और किसे अज्ञानी कहने वाले हैं। समय अर्थात क्या, और समय सार का पहला पॉइंट आभा भाभी, समय और समय सार का डिफरेंस।
समय मतलब क्या और समय सार मतलब क्या? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आभा भाभी अनम्यूट कर लीजिए। जो एक साथ जानता है और परिणमन करता है उसे समय कहते हैं। और समय सार जो जीव पर पर्याय को पृथक करता है, मतलब अलग करता है। ठीक है, थोड़ा ठीक है। बीना आंटी आप बताएं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट, म्यूट है आप बीना आंटी। पर से जो भिन्न है वो तो समय है, और जो मतलब खुद में अंदर में जो सम्यक दर्शन प्रकट करता है वो है पर समय सार। नहीं, समय सार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पद्मा जी आप बताएंगे। पर और पर्याय से पृथक। हाँ, सुशीला आंटी बोलिए। पर और अपनी पर्याय से भी पृथक। हाँ, समय भिन्न है। अर्थात पर से पृथक और पर से समय सार अर्थात पर और पर्याय से पृथक। और पर से पर्याय से भिन्न है। हाँ, पर और पर्याय दोनों से पृथक कहेंगे तो वो समय सार हो गया। दूसरा अंतर, मंगला जी। स्व स्वभाव में स्थित वह स्व समय है और परभाव में स्थित वह पर समय है। अपन आगे निकल गए अब स्व समय पर समय से। अभी अपन समय सार, समय और समय सार में अंतर पूछ रही हूँ मैं। प्रमाण के दृष्टिभूत विषय है वो प्रमाण समय है, और द्रव्यार्थिक नय का विषय है वो समय सार। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रमाण का विषय वो समय है और द्रव्यार्थिक नय का विषय है वो समय सार है। तीसरा अंतर, अंजलि जी। एक मिनट। समय जीव द्रव्य है और समय सार जीव तत्व है। वेरी गुड। समय सार जीव तत्व है और समय जीव द्रव्य है। एक और अंतर कोई बता सकता है? समय ज्ञान का ज्ञेय है और समय सार ध्यान का ध्येय है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा अंतर है। समय ज्ञान का ज्ञेय है और समय सार ध्यान का ध्येय है। एक और उत्तर, एक गुण पर्याय वाला है और त्रिकाल द्रव्य आत्म तत्व है। आत्मा। वेरी गुड, वेरी गुड। समय है वो गुण पर्याय वाला है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, इसलिए गुण पर्याय वाला है वो समय है, और जो त्रिकाली ध्रुव है वो समय सार है ना। पारिणामिक भाव है वो समय सार है। इस तरह से हमने ये आज भी दूसरी गाथा की चर्चा की। इसमें मेन गाथा ध्यान रखें तो इसमें स्व समय और पर समय की चर्चा है। एक बार गाथा पाठ करते हुए क्लास समाप्त करते हैं। कल तीसरी गाथा पढ़ेंगे, वो इससे भी सुंदर गाथा है। एक से एक गाथा है, बहुत सुंदर गाथा तीसरी गाथा है। कल उसकी चर्चा करेंगे। एक बार हाथ जोड़कर दूसरी गाथा बोलते हैं हम सब साथ में। देखिए, कंपटीशन याद है ना कि ये पूरा पूर्व रंग खत्म होगा जब कोई मुझे पूरी गाथाएं 35 गाथाएं सुना देगा आर्टिस्ट, तो उसे एक प्राइज दिया जाएगा। प्राकृत में करें, हिंदी में करें, कैसे भी करें, इसलिए ट्राई करें और याद हो सकती हैं, है ना। चलिए बोलते हैं। जीवो चरित दंसन नानम चित्र दोतमहि समय जानम पोगल पदेश हृदम च तम जान पर समय। हृदम शब्द कटन लगता है। हृदम का अर्थ होता है स्थित है ना। हृदम अर्थात स्थित है। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध शारदे नय अंजन से लोचन खोलो। 9 बार